ये है लेबनान, एक छोटा सा देश, लेकिन आज इसकी जमीन पर 3 ताकतें सक्रिय हैं। सरकार, एक मिलिटेंट संगठन और एक बाहरी देश। और सच ये है कि यही जगह आने वाले समय में एक बड़े वैश्विक संघर्ष की शुरुआत बन सकती है। अब सवाल ये है कि आखिर लेबनान इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? इजराइल के उत्तर में स्थित यह देश, जिसकी आबादी करीब 60 लाख है, अपनी अनोखी सत्ता व्यवस्था के कारण हमेशा से अलग रहा है। यहाँ सत्ता धर्म के आधार पर बटी हुई है। प्रधानमंत्री सुन्नी होता है, राष्ट्रपति क्रिश्चियन होता है और संसद का स्पीकर शिया समुदाय से आता है। पहली नजर में यह व्यवस्था संतुलित लगती है, लेकिन वास्तविकता में यही संतुलन संघर्ष की वजह बन जाता है। खासकर शिया समुदाय को लंबे समय तक यह महसूस हुआ कि उनके पास वास्तविक शक्ति सीमित है, और इसी असंतोष से एक बड़े बदलाव की शुरुआत होती है, और यहीं से हिजबुल्लाह का उदय होता है। हिजबुल्लाह केवल एक संगठन नहीं है, बल्कि आज वह लेबनान के भीतर एक समानांतर शक्ति का केंद्र बन चुका है। उसके पास अपनी सैन्य ताकत है, राजनीतिक प्रभाव है, और कई बार उसकी क्षमता सरकारी सेना से भी अधिक मानी जाती है। यानी लेबनान में अब सत्ता केवल 3 हिस्सों में नहीं, बल्कि एक चौथे और सबसे प्रभावशाली केंद्र हिजबुल्लाह में बढ़ चुकी है। और अब इस पूरी कहानी में एक और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ती है, वो है ईरान की। ईरान हिजबुल्लाह को सीधे युद्ध में उतरे बिना एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह एक प्रकार का प्रॉक्सी वॉर है, जिसमें ईरान और हिजबुल्लाह के जरिए इजराइल पर दबाव बनाए रखता है। और इसी के साथ इस संघर्ष को समझने के लिए फिलिस्तीनी कारक को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 1967 के बाद बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी शरणार्थी लेबनान के दक्षिणी हिस्से में आकर बस गए। खासकर लितानी नदी के दक्षिण का क्षेत्र धीरे धीरे संघर्ष का केंद्र बन गया, और आज यही क्षेत्र हिजबुल्लाह की गतिविधियों का मुख्य आधार है, जहां से इजराइल पर हमले किए जाते हैं। इसके जवाब में इजराइल लगातार सैन्य कार्रवाई करता है, जिससे यह इलाका एक स्थायी युद्ध क्षेत्र बन चुका है। और इस पूरी स्थिति में सबसे अधिक प्रभावित वही लोग हैं जो पहले ही विस्थापित हो चुके थे, फिलिस्तीनी शरणार्थी, जो अब भी लगातार संघर्ष के बीच फंसे हुए हैं। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या यह संघर्ष केवल सुरक्षा से जुड़ा है, या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति काम कर रही है? कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इजराइल केवल रक्षा नहीं, बल्कि रणनीतिक विस्तार की नीति पर काम कर रहा है, जिसे अक्सर ग्रेटर इजराइल की अवधारणा से जोड़ा जाता है। अगर वर्तमान स्थिति को देखें तो इजराइल वेस्ट बैंक और गाजा के बड़े हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित कर चुका है, और लेबनान के भीतर भी उसका प्रभाव बढ़ता हुआ बताया जाता है। कुछ आकलनों के अनुसार लेबनान का लगभग 15% हिस्सा इजराइल के प्रभाव क्षेत्र में है। इजराइल की एक प्रमुख रणनीति यह भी है कि वह लितानी नदी तक के क्षेत्र को एक बफर जोन के रूप में स्थापित करना चाहता है। बफर जोन का अर्थ होता है 2 देशों के बीच ऐसा सुरक्षा क्षेत्र जो सीधे टकराव को कम कर सके। अगर इसे सरल उदाहरण से समझें तो जैसे भारत और चीन के बीच नेपाल को एक बफर स्टेट के रूप में देखा जाता है, उसी तरह इजराइल भी लेबनान के साथ एक सुरक्षा पट्टी बनाना चाहता है। और अब यदि हम इस पूरे परिदृश्य को व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो एक दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। चाहे भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मुद्दा हो, चीन और भारत के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद हो, या इजराइल और उसके पड़ोसी देशों के बीच संघर्ष, इन सभी की जड़ में एक ही तत्व है, और वह है जमीन और नियंत्रण। यानी आधुनिक समय के अधिकांश युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि नक्शों पर लड़े जा रहे हैं। और यदि आप वास्तव में जियोपॉलिटिक्स को गहराई से समझना चाहते हैं तो आपको इन मैप पर चल रहे युद्धों को समझना ही होगा।